हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे आपका एक्सरसाइज 3.3 का डिटेल सॉल्यूशन। और इस वीडियो के बाद, अगर वीडियो स्किप नहीं करेंगे, देखेंगे इस वीडियो के बाद एक्सरसाइज 3.3 का एक भी क्वेश्चन और कंसेप्ट आप मिस नहीं करेंगे एग्जाम में। और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आप देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो के बाद आपका एक्सरसाइज 3.3 एकदम से क्लियर हो जाएगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स व्यू। आज हम देखेंगे आपका एक्सरसाइज 3.3 का डिटेल सॉल्यूशन, वो भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और क्वेश्चन भी सॉल्व हो। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। आपका जो एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। आप बोल रहा है, इन व्हिच क्वाड्रेंट और इन व्हिच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन समझ गए, आंसर आप किसी भी तरीका। देखिए छोटा सा चीज हम बता रहे हैं आपको, वीडियो स्किप नहीं करेंगे, देख लेंगे। अगर मान के चलिए आपको घर का एड्रेस पता है, घर का एड्रेस पता है, तो आपके रास्ता अगर 5-6 रास्ता है, 5-6 रास्ता, यहां से भी जा सकते, 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 यहां से भी जा सकते हैं, तो किसी भी रास्ते से आप अपने घर जा सकते हैं, किसी भी रास्ते से आप अपने घर जा सकते हैं। बट आपको घर का एड्रेस क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो उसी तरह अगर आप क्वेश्चन को समझ गए, क्वेश्चन को समझ गए, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बट अगर घर का एड्रेस ही पता नहीं है और आपको रास्ते एक ही दिया जाए, 2 ही दिया जाए, आप कैसे घर पहुंचेंगे? क्योंकि घर का एड्रेस आपको क्लियर नहीं है। अगर इसी तरह है, क्वेश्चन आपको क्लियर है, अगर क्वेश्चन आप अच्छा से समझ पा रहे हैं, तो उसको किसी भी तरीका से, मतलब आपके पास तरीका बहुत आ जाएंगे। जब क्वेश्चन क्लियर होंगे, आपके पास तरीका ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो स्ट्राइक होगा कि इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। बट अगर क्वेश्चन ही क्लियर ना होगा, तो आप अटेम्प्ट ही नहीं ले पाएंगे। आपके दिमाग में वो जो घंटी बजता है वो ही नहीं बजेगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। इन व्हिच क्वाड्रेंट और इन व्हिच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स। कह रहा है कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, देखेंगे इसको हम कैसे बनाते हैं। आप समझेंगे इसका बेसिक, उसके बाद क्वेश्चन भी बनाएंगे। उसके बाद है -1 और 0, इसके बाद है 1 और 2, इसके बाद है -3 और -5। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप जानते हैं क्या, हम एक मिनट थोड़ा सा देखेंगे। कार्टेशियन प्लेन देखते हैं, ये रहा, बन रहा है, ये रहा आपका कार्टेशियन प्लेन। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप जानते हैं प्लस प्लस होता है। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, यहां पे जो होता है आपका माइनस और प्लस होता है। ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, यहां पे जो होता है आपका माइनस और माइनस होता है। ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां पे होता है प्लस और माइनस। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते थे और कैसे बना रहे हैं आपके लिए, कैसे हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और कैसे बना रहे हैं। देखिए ये आपका क्वाड्रेंट दिया हुआ है, तो हम एक बार में देख रहे हैं क्या कि यहाँ प्लस है और यहां माइनस है। इसका मतलब ये क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम इस तरह से बना देंगे तो भी आंसर मिलेगा, लेकिन आप उतना अच्छा से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमने एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स डैश, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3। देखेंगे इसको हम कैसे रिलेट करके बनाते हैं। 4, 5, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा -1, यहाँ होगा -2, यहाँ होगा -3, यहाँ होगा -4। ठीक है, यहाँ होगा -1, यहाँ होगा -2, यहाँ होगा -3, यहाँ होगा -4, यहाँ होगा -3। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, इसको हम किस तरह से बना सकते हैं देखेंगे। यहाँ पे -2 और 4, तो -2 का मतलब हुआ आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट वो -2 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है, 4 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट -2 पे हम एक्स कोऑर्डिनेट ले जाएंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट हम आपको पहले भी बताए थे, एक्स कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो अब यहाँ -2 पे हम, यहाँ -2 है, डिस्टेंस यहां से लेंगे, यहां से जो आपका डिस्टेंस है 2, और ये क्या है आपका, यही आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, -2 वाला एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -2। और उसके बाद कह रहा है कि y जो है आपका 4 है और y 4 प्लस में है, तो y मींस x से डिस्टेंस, x एक्सिस से डिस्टेंस,
तो यहाँ पे आप डिस्टेंस ले जाएंगे, यहाँ से ले जाएंगे तो ये आपका 4 डिस्टेंस है 4, 8 4 है। और यहाँ पे जो दोनों पे जो आपका लाई कर रहा है, ये जो दोनों का कटिंग पॉइंट है, यही आपका हो गया -2 और -4। और ये हम देख रहे हैं पे, ये देख रहे हैं कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। इस तरह से क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, बट इसको सब्जेक्टिव पूछे तो आप इस तरह से कार्टेशियन प्लेन बना के उसके बाद इसको आप वहां पे शो करेंगे ताकि फुल मार्क्स मिले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 और -1। तो 3 क्या है आपका x कोऑर्डिनेट और -1 क्या है y कोऑर्डिनेट। तो 3 लेते हैं, पहले 3 हम लेते हैं। 3 मींस x कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, इधर जो भी डिस्टेंस है y एक्सिस से इधर राइट साइड में डिस्टेंस जाएंगे वो हो जाएगा आपका x। तो देखेंगे अब ये है आपका 3, यहां से डिस्टेंस लेंगे तो 3, यही है आपका 3, ठीक है। उसके बाद कह रहा है -1 y एक्सिस से -1, तो y का -1 क्या है, ये है आपका x से डिस्टेंस, तो ये है -1। और ये देखेंगे ये आपका जो जा रहा है कटिंग पॉइंट आपका क्या है, ये वाला कटिंग पॉइंट है। और ये हो जाएगा आपका 3 और -1, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये है आपका 4th क्वाड्रेंट में। बट हम डायरेक्ट भी इसको बनाते तो 4th क्वाड्रेंट लिख सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस और माइनस कौन क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में, प्लस और माइनस है 4th क्वाड्रेंट में। ये देखिए माइनस और 0 है, तो माइनस और 0, तो माइनस कौन सा, ये वाला क्वाड्रेंट, तो इसको सेकंड हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे नहीं क्योंकि इसको हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे ताकि आप समझ पाए। यहां देखेंगे दोनों प्लस प्लस है, प्लस प्लस किसमें होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस। यहां देखेंगे दोनों माइनस माइनस है, तो दोनों माइनस कहां पे होता है, 3rd क्वाड्रेंट में, तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, 3rd क्वाड्रेंट। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, क्वेश्चन इस तरह से बनाने से आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका मार्क कटिंग हो जाएंगे, आपका मार्क्स कटिंग हो जाएंगे। इसलिए हम इसको डिटेल्स आपके सामने लाएंगे ताकि आपको समझ, यहां देखिए यहां पे आपको एग्जाम नहीं है, हम आपको ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप एकदम ब्रॉड तैयारी हो जाए आपकी, और आपके दिमाग में इतना बात आ जाए कि जैसे ही आप 10th में जाए, 11th में जाए और 12th में जाए, ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम से क्लियर है। सिर्फ एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ आपको एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहे, हम आपके दिमाग में इतना चीज डाल देना चाहते हैं अभी से ही कि आप 9th तो कर ही रहे हैं, 10th 11th 12th और आपका जो इंजीनियरिंग का एग्जाम हो एकदम इजी वे में चले जाए। बस यहीं से आपकी शुरुआत है, छोटे छोटे कदमों से आप शुरुआत कर रहे हैं। तब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 में है, जो 3 में है, माइनस मीन्स एक एक्सिस आपका क्या है, -1 है, तो एक एक्सिस में -1 यहां है, ठीक है। और y जो है आपका 0 है, मीन्स इसी पे लाइक कर रहा है, इसी पे लाइक कर रहा है, तो ये क्या हो गया, यहां पे ही होगा आपका -1 और 0, मीन्स आपका कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, ये 3rd क्वाड्रेंट में होगा। अब देखेंगे, अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है, 1 और 2। 1 और 2 के लिए क्या है, 1 जो है x एक्सिस 1 यहां हो जाएगा और y एक्सिस 2 यहां हो जाएगा, मींस आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट में हो जाएगा। और माइनस है -3 और -5, तो -3 आपका ए हो जाएगा और -5 आपका ए हो जाएगा, मींस आपका हो जाएगा ये क्वाड्रेंट 3 में। तो इस तरह से क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन हमने किया। वीडियो को लाइक कर देंगे अगर अच्छा लग रहा होगा तो, अगर एक आपको समझ में आ गया तो एक वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में डन लिख देंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में डन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 2 क्वेश्चन, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 भी बहुत ही इजी है, अगर ये समझ में आ गया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में डन लिख देंगे, कमेंट में डन लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है प्लॉट द पॉइंट। अभी हम एक आपको प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे प्लॉटिंग पॉइंट, हमने आपको बताया है कि कैसे किसी पॉइंट को प्लॉट किया जाता है। प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सेस। कह रहा है कि आपका जो दिया हुआ है, आप देखेंगे, पहले क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, क्वेश्चन समझ जाएंगे, आंसर ऑटोमेटिक बनेगा। क्वेश्चन समझ गए, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा।
ए है आपका x, ए है y, -2 8, ए है -1, ए है 7, ए है 0, ए है पॉइंट माइनस में 1.25, ए है आपका 1, ए है 3, ए है 3, ए है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसको कह रहा है प्लॉटिंग करने के लिए। इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि इसको प्लॉटिंग कर दीजिए। तो अब देखेंगे प्लॉटिंग करने का मतलब हुआ कि हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे जाएंगे और वहां पे इसको हम शो करेंगे कि ये कहां पे लाई कर रहा है। तो देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए कार्टेशियन प्लेन लेंगे और कह रहा है कि आप किसी भी यूनिट में इसको ले सकते हैं, जैसे कि 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, जो भी आप यूनिट अपने हिसाब से लेना चाहे आप ले सकते हैं। देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। x डैश y डैश। अब कह रहा है कार्टेशियन प्लेन में हम जानते हैं कि ये जो है आपका 0 0 होता है ओरिजिन, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। ये है आपका x। अब नीचे देखेंगे, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। इधर भी हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, जो भी हो। ठीक है, अब इसको क्या करता है, कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, इसी कोऑर्डिनेट के हेल्प से क्या करना है, इसको आप कार्टेशियन प्लेन पे रखेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट में आपका देखेंगे x इज इक्वल टू है -2, y इज इक्वल टू है 8, मीन्स x कोऑर्डिनेट आपका क्या है, -2 है। x कोऑर्डिनेट मीन्स -2, x कोऑर्डिनेट कहने का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम y। तो x कोऑर्डिनेट आपका -2 है, तो x कोऑर्डिनेट आपका -2 है। यहां से देखेंगे -2 है, x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम y, तो ये डिस्टेंस हम ले लिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है y कोऑर्डिनेट 8 है, y कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस आपका 8 है, तो है प्लस में 8 है, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस आपका 8 है। यही आपका आ जाएगा -2 और ये हो जाएगा 8। यही आपका प्लॉटिंग पॉइंट है। ये सब आप इसी तरह एग्जाम में इसको बनाएंगे आप। तो आपको ये जो क्वेश्चन पूछेगा मिनिमम 5 मार्क्स का तो पूछेगा ही, और इस तरह से आप ग्राफ बना देंगे तो 5 मार्क्स आपका पक्का, आपका 5 मार्क्स आपके कॉपी में जुटना तय है। अब देखेंगे क्वेश्चन को एक बार और समझेंगे। x -2 मीन्स x कोऑर्डिनेट हम यहां लिख दे रहे हैं, x कोऑर्डिनेट ये हुआ आपका y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस -2 है, और y कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो है आपका 8। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब दूसरा में क्या है आपका -1 -7, तो x इज इक्वल टू है -1, y इज इक्वल टू है 7। ठीक है, तो अब x आपका x क्या है, -1 यहां पे, तो यहां पे हम इस तरह से बना देंगे, और y इज इक्वल टू है 7, y इज इक्वल टू है क्या 7, तो डिस्टेंस फ्रॉम x ये है आपका 7, तो ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा आपका 7। बस हो गया। अब कह रहा है 0 और -1.25। ठीक है, 1.25 है, तो 0 x कोऑर्डिनेट 0 मींस इसी पे लाई करेगा कहीं, और y कोऑर्डिनेट जो है आपका माइनस में है, तो -1.5 यहां ही होगा, 1.5 1.25 और 1.025 ये कहीं यहीं पे होगा, तो ये आपका हो गया क्या 0 और 1.25। ठीक है, अब कह रहा है आपका 1 और 3, 1 कहां पे होगा, x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट 1, डिस्टेंस फ्रॉम 1, तो ये है आपका 1, और y कोऑर्डिनेट कह रहा है 3, डिस्टेंस फ्रॉम a वाला, तो ये हो जाएगा आपका 1 और हो जाएगा 3,
और इसी तरह का रहा 3 और 1, इसको आप बना के हमको कमेंट में बोलेंगे कि ये आप समझ पाए कि नहीं। अगर समझ नहीं आया तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पे आप कमेंट करेंगे, वहां से आप इसका फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और कमेंट करेंगे। इसके बाद इसका हम सॉल्यूशन आपको देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे। थैंक यू।